नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज। सुबह 11:30 बजे विधानसभा दल और कार्य मंत्रणा समिति की होगी बैठक। अध्यक्ष रीतू खंडूरी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सीएम धामी ने उड्डयन मंत्री सिंधिया से की मुलाकात। हवाई सेवाओं को सुचारू करने पर की चर्चा। उड़ान योजना में अगले टेंडर में शामिल होंगी गोचर और चिन्याली सोट की हवाई सेवाएं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का कोटद्वार के लालपानी क्षेत्र में विरोध। रीतू खंडूरी के स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कराया मामला शांत। उत्तराखंड सरकार का धर्मांतरण कानून रोकने का मामला। काशीपुर में अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति में रोष। विरोध में एटीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। उत्तराखंड के खटीमा में हरीश कुमार की मौत का मामला। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। कुल्हाड़ी से हत्या कर हुआ था फरार। पिता ने ही मारा बेटे को। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। विधानसभा में आज विधानमंडल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 पर बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी करेंगी। विधानसभा सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र 5 दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। सुबह 11:30 पर यह बैठक शुरू होनी है। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होनी है। विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। सुबह 11:30 पर शुरू होगी बैठक। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होनी है। विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज। विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक। शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज। विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र की तैयारियां। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज।
शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी तेज। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव यशराज संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां शीतकालीन सत्र को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में पूरी कर ली गई है? मैं बताना चाह रहा हूं कि 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 29 नवंबर से यह 5 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा और यूं तो इसको प्रयास और भी आगे बढ़ाने को किया जाएगा, लेकिन उसको एक दिन पहले आज रितु खंडूरी भूषण और सबसे बड़ी बात है विधानसभा प्रभारी सचिव हेमचंद्र पंत के नेतृत्व में आज सबसे बड़ी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी और विधानमंडल दल की भी बैठक की जाएगी। विधानमंडल दल की बैठक करीब 11:30 बजे आउट की जाएगी और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 12:30 बजे की जाएगी। वही विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष और मोहम्मद शहजाद जो विधानसभा मंडल बसपा के उत्तराखंड के हैं, इन्हें आमंत्रित किया गया है। तो ये लोग आएंगे और चर्चा का चलेगी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि बात की जाए कि कार्यमंत्रणा समिति की, तो कार्यमंत्रणा समिति की भी जो बैठक की जाएगी वह 12:30 बजे आहूत की जाएगी। उसमें प्रेमचंद अग्रवाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, शहजाद, खजान दास और उमेश शर्मा काऊ को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर जो चर्चा होगी, इन सभी में चर्चा यह होगी कि किस तरीके से विधानसभा को इस सत्र को चलाया जाए, किन किन प्रश्नों को, जो तो विधानसभा में अभी तक कुल 500 प्रश्न आ गए हैं, तो उनमें से कितने दिनों तक यह चलनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बैठक में लोगों के यह कि किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा। विधानसभा से शीतकालीन सत्र यह सही तरीके से चलना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उत्तरों को भी अपेक्षा की जाती है। वहीं पर अनेक परेशानियों से जहां पर जूझ रहा है हमारा प्रदेश, तो उसमें भी उसके भी संचालन में किस तरीके से भूमिका होनी चाहिए, कहां पर किन किन समस्याओं को उजागर किया जाएगा, इन सारी चीजों को बैठकर बातचीत की जाएगी। वहीं पर यहाँ पर जो हमारे जितने भी विधायक लोग आएंगे, सभी से यही बातचीत होगी और सभी मिलकर के एक चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद कल से शीतकालीन सत्र आहूत कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल यशराज, इस बार उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी अगर मामले की हम बात करें वो भी है जिसको विपक्ष सरकार जोरों शोरों से उठाएगी। उसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है? यशराज, इस बार अगर उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात यहां पर की जाए तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष सरकार उठा सकती है। कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष प्रश्न उठाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड जो काफी जोर शोर से चल रहा है, काफी ज्यादा गर्म है यहाँ का। उसके बाद दूसरा भूमि कानून को लेकर यहाँ पर काफी दिनों से, कहा जाए कि वर्षों से यह मांग चल रही कि हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर ही यहाँ की भू कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी की भी मांगे हैं कि उन्हें भी पेंशन दिया जाए और उन्हें भी राज्य आंदोलनकारी के कैटेगरी में रखकर उन्हें भी सुविधा मुहैया कराई जाए। उसके बाद अन्य यह होगा कि पलायन का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्मा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन होकर के शहरी क्षेत्र में आते हैं, मैदानी क्षेत्रों में फिर यहाँ से भी लोग पलायन करके बाहरी अन्य राज्यों में चले जाते हैं। इस मुद्दे को भी लेकर यहाँ पर बात की जाएगी। साथ ही साथ अन्य कई बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। वहीं पर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को भी लेकर चर्चा की जाएगी और अन्य मुद्दे को विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। इन सारे यूं तो प्रश्न करीब 500 प्रश्न आ चुके हैं। आगे यह देखना कि कल यानी पहले दिन से किन किन मुद्दों को लेकर बैठक होती है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह उठती है कि विपक्ष हमेशा से यह मांग करते आया है कि सत्र जो चलता है वो काफी कम अवधि का चलता है, काफी कम दिनों के लिए चलता है। इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए
सत्र को चलाने में जितनी दिनों की संख्या थी उसको और आगे बढ़ाया जाए, सत्र को और लंबा खींचा जाए, ताकि सारे जगह, ताकि कामों की सही जांच हो सके, कामों का सही दिशा निर्देश दे करके उसका सॉल्यूशन हो सके। इस कारण से सत्र को भी आगे बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है। जी चलिए ये चर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा और इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरे ने कहा कि सरकार की तमाम विफलताएं हैं, जिनको लेकर सदन में विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। की बच्चे दर दर विधानसभा सत्र के दौरान आज अगर हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बात करें तो ये लगता है कि हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। आज आप देखेंगे कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अंकिता भंडारी जैसा जघन्य अपराध हो जाता है और पूरी सरकार सबूत मिटाने में लग जाती है। युवाओं की बात करें तो युवाओं का रोजगार लगातार यूपीएससी के माध्यम से बेचा जा रहा था। सीबीआई जांच की मांग पूरा प्रदेश कर रही थी, लेकिन सरकार अपनी झूठी तारीफें करती रही और 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो वहीं विधायक भी अपने सवालों को लेकर काफी उत्साहित सत्र को लेकर दिखाई दे रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उनतीस नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सत्र के आयोजन से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ सुरक्षा समेत कई बैठकें होनी हैं। इनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सोमवार के दिन सभी बैठकें सत्र से पहले आयोजित कर ली जाएंगी। काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सबने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां विपक्ष भी इस बार खासी तैयारी के साथ सदन में उतरने की बात पहले ही कर चुका है, वहीं विधायकों द्वारा भी जमकर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की समस्याओं को लेकर सवाल लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि अभी तक 500 से ज्यादा सवाल विधायकों द्वारा लगाए जा चुके हैं। विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम अपना सत्र इस बार चलाएंगे। इस बार का विधानसभा सत्र जहां कई मायनों में खास होने जा रहा है, वहीं कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काफी समय बाद सत्र का आयोजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्रों के आयोजन को लेकर बैकडोर से बड़े स्तर पर भर्तियां विधानसभा में की गई थीं, उनमें से 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए कम कर्मचारियों की मौजूदगी में सत्र का आयोजन करना भी एक चुनौती होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि उनके पास जितने भी कर्मचारी हैं, वो सत्र को सही तरह से आयोजित करने में सक्षम हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार का विधानसभा सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष के द्वारा सरकार पर आक्रामक रूप पहले से ही अपनाने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि जब विधानसभा सत्र का आयोजन होगा तो किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश के विकास को लेकर सहमति बनने के साथ ही विपक्ष के सवालों के जवाब सत्ता पक्ष द्वारा दिए जाते हैं। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्य आंदोलनकारी आज करेंगे धरना प्रदर्शन। 10% क्षेत्रीय आरक्षण लागू करने की मांग कर रही हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार को मांग पूरी करने को 1 सप्ताह का समय दिया। जल्द मांग पूरी न होने पर मुख्यमंत्री आवास में प्रदर्शन की चेतावनी। आज सुबह 11:30 पर विधानसभा के बाहर राज्य आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एसएन पंत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज राज्य आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे यहाँ पर बताई जा रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के साथ साथ विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है। यानी मुख्यमंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष के अलावा विपक्षी के विधायक और सत्ता पक्ष से मंत्री आज विधानसभा में बैठने वाले हैं कुछ देर के बाद। इस बात को समझते हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले अपनी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया
है, इसलिए आज विधानसभा का घेराव करने की रणनीति उत्तराखंड आंदोलनकारियों की ओर से की गई है। हालांकि जहां तक सुरक्षा व्यवस्था और विधानसभा की सुरक्षा का सवाल है, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके पहले से तैयारी की हुई है कि तकरीबन 400 मीटर पहले आंदोलनकारियों पे जो जुलूस आएगा उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, विधानसभा तक उसको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जहां तक सवाल उनकी मांगों का है, तो ज्ञापन के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को या फिर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन के जरिए उनकी मांगों को सुनने के लिए अधिकृत किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों के अलावा जो तमाम अपनी मांगों को लेकर संगठन प्रदर्शन करते हैं, विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा संदेश देने का प्रयास तमाम संगठनों की ओर से इसलिए भी किया जाता है क्योंकि एक जगह तमाम विधायक मिल जाते हैं, सरकार मिल जाती है, विपक्ष मिल जाता है। और अगर जनहित का मुद्दा होगा तो सरकार से विपक्ष सवाल पूछ सकता है। प्रश्नकाल में क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात को कोई विधायक प्रश्नकाल में लगा सकता है, उस पर नियम 310 या नियम 58 के तहत चर्चा कराई जा सकती है। इसको लेकर के भी राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर आज उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की ओर से आह्वान किया गया है कि आज एक प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि चिन्याली, सोड व गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोचर व चिन्याली, सोड के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। उड़ान योजना के अगले टेंडर में सर्वे होने के उपरांत गोचर और चिन्याली, सोड की हवाई सेवा शामिल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के देहरादून के बाजारों का हुलिया चेंज होने वाला है। इसके लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया। सभी दुकानों का बोर्ड ऑरेंज होगा और हिंदी में नाम लिखा जाएगा। दुकानों में ऑनिंग भी लगेगी और जिससे बारिश के दौरान तिरपाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खंभे हटाने और बिजली के तारों को भी अंडरग्राउंड करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता हिमांशु मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देहरादून स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है जहां पर अब देहरादून के बाजारों का हुलिया चेंज किया जाएगा। किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा वो जानना चाहेंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त उत्तराखंड के जो देहरादून शहर है वहां पर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है और अब अधिकारियों ने एक निर्णय लिया है कि पलटन बाजार हो या धामावाला बाजार हो या घंटाघर के आसपास का जो चौराहा है वहां पर जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानों के जो बोर्ड हैं वो ऑरेंज रंग में होंगे और हिंदी में दुकानों का नाम और पता लिखा जाएगा। ये जो बैठक हुई है, ये बैठक जो देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा, उनकी अध्यक्षता में हुई और डीएम और जो विधायक हैं राजपुर के खजान दास और उमेश काऊ की मौजूदगी में व्यापारियों के साथ स्मार्ट सिटी की ये बैठक हुई थी। और वहीं अब स्मार्ट सिटी के अफसरों द्वारा बताया गया है कि दुकान में जो बोर्ड पहले किसी भी कलर में होते थे वो स्मार्ट सिटी के तहत अब सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर में होंगे। और साथ ही साथ पहले एक बड़ी समस्या होती थी कि दुकान के सामने उसको घेरने के लिए जगह घेरने के लिए बाहर त्रिपाल लगा दिया जाता था। अब उस त्रिपाल पर भी मनाही कर दी गई है और उसकी जगह ऑनिंग लगाई जाएगी ताकि सभी दुकानों का साइज जो बाहर ओवरहेड होता है वो सेम रहे और बरसात में किसी तरह की समस्याओं का भी समाधान निकल पाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्मार्ट सिटी के खर्च से ही ये सारी ऑनिंग लगाई जाएगी और साथ ही साथ ये बोर्ड भी स्मार्ट सिटी के द्वारा ही लगाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुड़की में प्रशासन द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूरे शहर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं मछली मार्केट से लेकर रामपुर चुंगी तक हर जुम्मे रात अवैध पीट बाजार लगने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर पिछले 3 हफ्तों से मीडिया इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही थी।
वहीं आज नगर निगम एमएनए से मीडिया द्वारा बात करने पर रुड़की नगर निगम के एमएनए विजय नाथ शुक्ला ने जुमेरात अवैध फिट बाजार पर कार्रवाई करने की बात कही। उनका कहना है कि जुमेरात से पहले ही अनाउंसमेंट करा दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक लेकर 1 नवंबर से पूरे शहरी क्षेत्र में जहां जहां आवागमन की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, जाम हटाने को कहा गया, अतिक्रमण हटाने को कहा गया। उसी के क्रम में पूर्व में प्रशासन के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के साथ नगर निगम पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है। आज माननीय विधायक जी के साथ भी लोग बैठे थे जिन्होंने लगातार शिकायतें की है कि मतलब साहब अतिक्रमण नहीं हट रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसके क्रम में लगातार ये अभियान चल रहा है और मैं बार बार आपके माध्यम से शहर के नागरिकों से अनुरोध पहले भी कर चुका हूं, दोबारा अनुरोध कर रहा हूं, कृपया इसको एक दिन की कार्रवाई न समझें। उत्तरकाशी जिले की मोरी पुलिस ने सुदूरवर्ती क्षेत्र सांकरी से बांग्लादेशी युवक को किया गिरफ्तार। इस संदिग्ध युवक के पास वीजा और पासपोर्ट नहीं था। युवक कैसे सांकरी तक पहुंचा, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने युवक के विरुद्ध बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। मुखबिर की सूचना पर मोरी पुलिस सांकरी पहुंची। वहां एक संदिग्ध युवक मिला जिसकी भाषा स्थानीय निवासियों की समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और मोरी थाने में ले गई। युवक से पूछताछ करने पर युवक ने एक पहचान पत्र दिखाया जिसमें युवक की पहचान मोहम्मद तारिक पुत्र रिजाउल निवासी कोशेर ढाका बांग्लादेश के रूप में हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वह कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। करण महारा अपने इस बयान में साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही ऐसे कई लोग हैं जो दिन भर कांग्रेस कार्यालय में बैठते और शाम को भाजपा के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर बनाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, महारा ने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भाजपा ज्वाइन करा रखी है। महारा यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि भाजपा में कांग्रेस के कई एजेंडे छोड़ रखी हैं जो दिन भर कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं लेकिन शाम को भाजपा नेताओं से उनके घर मिलते हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। साथी से कह रहा हूं, कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। देखिए, हम लोग तो पार्टी में जब काम करते हैं तो हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारी महिला मोर्चे के रूप में बहनें काम करती हैं, कार्यकर्ता के रूप में बहनें काम करती हैं, युवा मोर्चे के रूप में युवक काम करते हैं, युवतियां काम करती हैं। लेकिन ये शब्द जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इस तरह के हैं, ये कांग्रेस के। अब कौन उनका, किसकी ओर उनका संकेत है, किनकी ओर उनकी दिशा है, ये तो वही उसको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे विषय, इस तरह के जो शब्दों का भी प्रयोग है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। भारतीय जनता पार्टी इन शब्दों का प्रयोग न करती है, न इन विषयों को हम जानते हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।